टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। सम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर है। एक पहली इक्वेशन होती है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये एक इक्वेशन, ये क्या है? इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा सारी की सारी इक्वेशंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी की सारी इक्वेशंस को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका v इज इक्वल टू क्या होगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे, यही होगा ना? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अच्छा u क्या होगा? u क्या होगा? यू एक्स आई यू वाई जे होगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं, रख के देखते हैं भाई ये क्या आ जाएगा आपका? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे माइनस यू एक्स आई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यू वाई जे इज इक्वल टू ए टी। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू टी, ठीक है। अब इसमें आई आई का एक साइड कर लो, आई आई का एक साइड कर लो, क्या आ जाएगा भाई? वी एक्स माइनस यू एक्स इंटू आई कैप। यू एक्स वी एक्स माइनस यू एक्स इंटू आई। इन दोनों में से क्या कर लिया हमने? आई कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से हमने क्या कर लिया? जे कॉमन ले लिया, प्लस वी वाई माइनस यू वाई इंटू जे। इसमें आई कॉमन ले लिया, इसमें जे कॉमन ले लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इन दोनों में भी अलग अलग कर लेते हैं। ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई टी इंटू जे कैप। बात समझ में आ गई? अब इक्वेशन में दोनों साइड आई के भी कंपोनेंट है और जे के भी कंपोनेंट है, आई के भी कंपोनेंट है और जे के भी कंपोनेंट है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे इसमें। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो हमें क्या आ जाएगा? आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं भाई क्या आती है भाई? वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ए एक्स टी। यानी कि हम कह सकते हैं, इसको हम यहां भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे। अपनी इक्वेशन होती है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे भी बना सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे, ये आ जाएगा आपका वी एक्स इज इक्वल टू, बल्कि लिख दिया ना ये यू एक्स, इसको इधर लाएंगे यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई ना, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y एक्सिस के,
तो क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ जे के कंपेयर कर लो। जे ये आ जाएगा आपके पास बी वाई माइनस यू वाई इज इक्वल टू ए वाई जे, सॉरी ए वाई टी। तो आपके पास है बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। हम जो मोशन पढ़ेंगे उस मोशन को कार्टेशियन फॉर्म में ही पढ़ेंगे, उसको सीधा नहीं पढ़ेंगे, हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मोशन को डिवाइड करेंगे और फिर उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, अब मान लो इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैं v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। पता है कि नहीं पता इस बात का? v की वैल्यू निकालना चाहूं तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं मान लो u की निकालना चाहूं तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैं निकालना चाहूं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। ठीक है, ये तो थी वेलोसिटी की इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन थी भाई, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपने सुना होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का तो नाम सुना होगा ना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। और S इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करके देखा था हमने, S माइनस एस नोट, S माइनस एस नोट, इसका नाम सुना हुआ है ना। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। इन इक्वेशंस के बिना प्रोजेक्टाइल मोशन अधूरा है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं यूं कहूं कि भाई हमें वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालना है तो झटके से ये आनी चाहिए इक्वेशन आपके दिमाग में। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में झटके से ये दिमाग में इक्वेशन आनी चाहिए। ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन पर ही चलेगा आगे, इन्हीं इक्वेशन की बदौलत ही आगे चलेगा सब कुछ। अब देखिए, S को मैं लिख दूं, S को मैं न्यू लिख दूं एक्स आई प्लस वाई जे, सभी के कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देता हूं सबको है। एक्स नोट को, एस नोट को एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे। ठीक है, समझ गए। और यू एक्स, यू को क्या लिखूंगा भाई, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। वैसे बाकी को तो हमने लिख रखा है। एक्सेलरेशन को क्या आ जाएगा, ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे आ जाएगा। बात समझ आ गई? इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है मैं उसको कुछ इस तरह से लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू एस नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू एस नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सब की वैल्यू रखो भाई, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू एक्स नोट आई वाई नोट जे। अब इसकी रखो यू एक्स आई यू वाई जे प्लस इसको लिखो भाई 1/2 ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब एक इसमें टी और आएगा, देखो इसका अब आएगा ये प्लस। ठीक है भाई। अब हम क्या करने वाले हैं, आई आई वाले को
और जे वाले को अलग अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आई वाले को अलग करने वाले हैं और जे वाले को भी अलग करने वाले हैं। चलो भाई करके देखते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। एक्स आई कैप वाई जे कैप इज इक्वल टू, जो आई वाले हैं ना वो छांट लो। एक तो ये है एक्स नॉट प्लस, अब इसमें यहां एक्स है, दिख रहा है ना, यू एक्स, इसके गुणा में बाहर क्या है भाई? टी है। बाहर क्या है? टी है। मशीन में बंद दूर रख दे। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट खोलने बिना ही सोल्व कर रहा हूं मैं। इसका ले लिया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होनी है। अगली क्रम में आ जाओ, प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ये आई वाली क्रम है। ए एक्स के साथ क्या आना है? 1/2 टी स्क्वायर। इसके साथ भी 1/2 टी स्क्वायर आना। ठीक है, इनके बाहर लिख दो आई कैप प्लस, अब जे वाले ले लो, जे वाले वाई नॉट प्लस, अगला आ जाओ यू वाई, बाहर टी है, टी की तो सबके साथ गुणा है ना, प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ये है ए वाई टी स्क्वायर 1/2, इसकी भी सबके साथ है। चलिए इनटू जे कैप। अब आपके पास आ गई कोऑर्डिनेट फॉर्म में, आई और जे की फॉर्म में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगाएंगे? अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के आई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये कहता है कि आई वाले तो इक्वल होंगे, जे वाले अपने इक्वल होंगे। एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये आ गई 1, ये आई वाले को कंपेयर कर लिया। अब जे वाले को कंपेयर करते हैं, जे वाले को कंपेयर करते हैं। चलो भाई करते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ जे। क्या जाएगा? y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस। यदि ये इक्वेशन समझ में आ गई, एक्स एक्सिस की कौन सी इक्वेशन है, वाई एक्सिस की कौन सी इक्वेशन है। जनरली एक्स एक्सिस आपकी ये एक्सिस होती है, वाई एक्सिस ये एक्सिस होती है। अब मैं यूं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट ये ऐसे गिर रही है, कैसे गिर रही है? ऐसे गिर रही है, तो कौन सी इक्वेशन है इसमें? एक्स एक्सिस की है कि वाई एक्सिस की? तो सारी की सारी वाई एक्सिस की इक्वेशन लगेंगी इसमें। किसी ऑब्जेक्ट को कहूं ये गई, ये ऑब्जेक्ट ये गई या यूं गई, तो इसमें कौन सी है? एक्स एक्सिस की, सारी एक्स एक्सिस की है। मैं यूं कहूं कि यह ऑब्जेक्ट यह गई, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को यूं फेंकते हैं तो कैसे आती है? ऐसे आती है। तो इसमें कितने मोशन है? इसमें कौन से हैं? एक्स एक्सिस की तरफ भी है और वाई एक्सिस की तरफ भी है। दोनों इक्वेशन है ना। कब एक्स एक्सिस का इक्वेशन का यूज करेंगे और कब वाई एक्सिस का इक्वेशन का यूज करेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। और कोई ध्यान रखने वाली कोई भी चीज नहीं है, केवल यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि कब एक्स एक्सिस का करेंगे और कब वाई एक्सिस का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम करवाएंगे प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, देखो
इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, दो इक्वेशन है ना टाइम की, ठीक है। तो इनमें से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, इनमें से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। टाइम को एलिमिनेट करते ही क्या निकलेगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई ये जो रास्ते का मैंने जिक्र करा है ना, न्यू जा रही है, तो इस पाथ की इक्वेशन जो है वो इन दोनों इक्वेशंस के टाइम को एलिमिनेट करने से ऑब्टेन्ड होती है। बात समझ आ गई? ठीक है। मोशन या प्रोजेक्शन क्या होता है? when a body is thrown या projected with some initial velocity, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंक देते हैं, with some initial velocity and allow to, अब क्या करेगी? ये ऐसे मूव करेगी ना, कैसे मूव करो? ये क्या कर दिया? allow to move under gravity, ठीक है। when an object is thrown with some initial velocity, सबसे पहले इसको थ्रो किया है, thrown with some initial velocity, and allow to move under gravity। जब उसको ग्रेविटी के अंदर अलाउ कर दिया जाए कि भाई फेंक दिया, जैसे कि ये है, इसको फेंका तो इसका पाथ ऐसे आया कि नहीं आया? ऐसे पाथ बना। जब इसको हम फेंक देते हैं, ठीक है, when a body is thrown with some initial velocity, हम कोई एंगल से दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको थ्रो कर दिया with some initial velocity and allow to move under gravity। अब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर छोड़ दिया कि भाई ग्रेविटी कहे तू वैसे चल, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्शन। अब कह रहा है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, इस बॉडी, सच बॉडी या ऑब्जेक्ट, सच बॉडी या ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी को क्या कहते हैं? जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, थ्रो किया है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रोजेक्टाइल। रुक जाए जब बता देना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब जहां से फेंकी है, सच पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जिस पाथ से जाएगी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? when a body is thrown with some initial velocity and allowed to move under gravity। अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से चलेगा। ऐसे फेंकते हैं जब ऐसे चलती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलाउड टू मूव अंडर ग्रेविटी। इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इस बॉडी को, ये जो बॉडी जिसको फेंका है, सच बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। वो जो बॉडी जिसको हमने फेंका है,
उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। इस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ए बॉम्ब इज रिलीज, बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एयर जेट। एयर जेट से बॉम्ब रिलीज कर दिया, तो बॉम्ब जैसे ही रिलीज करा एयर जेट से, ये बॉम्ब रिलीज करा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा। When a object या एप्पल इज थ्रोन आउटसाइड द विंडो इन रनिंग ट्रेन या रनिंग व्हीकल, किसी रनिंग व्हीकल के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक देते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। ठीक है। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक बुलेट को हम गन में से फायर कर देते हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है। ठीक है, समझ में आ गई? किस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब वो जिस पाथ से चलेगी, चाहे वो यूं चले चाहे वो यूं चले, दो ही पाथ होंगे, या तो वो यूं चलेगी या वो ऐसे चलेगी, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ गया? अरे आया पक्का? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, इसको हम ट्रेजेक्ट्री कह देंगे। आया, समझ आया? अच्छा जी, अब इसके अंदर दो चीजों का ध्यान रखना है। कुछ अजम्पशंस होंगी। पहली बात, जिसको हम खत्म करेंगे। पहली बात, नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ आ गया? दूसरी बात, हम रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे जब, नेग्लेक्टेड रोटेशन ऑफ अर्थ। भाई धरती घूम भी रही है, एयर फ्रिक्शन भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। भाई ऑब्जेक्ट को हवा भी तो रोकने की कोशिश करती है। यदि हवा ना होती तो बाहर से जो उल्का पिंड आके गिरते हैं उनमें आग नहीं लगती, वो बिना आग लगे आके गिर जाते हैं। एयर रेजिस्टेंस के कारण, उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, आप मान लो 100-200 फुट ऊपर कूद गया, सीधा आओगा तो इस पोजीशन पर नहीं आओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर आओगे, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट पड़ता है। पहली अजम्पशन तो ये है कि नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा, नेग्लेक्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्वेचर ऑफ अर्थ। नेग्लेक्ट ऑफ अर्थ। जब अर्थ का रोटेशन, अर्थ करव्ड होती है, अर्थ क्या होती है? करव्ड होती है। 1-2 किलोमीटर पर चले जाते हो ना तो अर्थ ऐसे मुड़ जाती है। अर्थ तो ऐसी शेप में होती है ना, अर्थ की शेप तो ऐसे होती है ना, यूं कर्वेचर की फॉर्म में होती है। तो थोड़ा जो आगे डिस्टेंस पे जाते हो तो आगे वाले पेड़ है वो नीचे चले जाते हैं, और यूं आगे जाते हो तो आप ऐसे चलते हो। ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे। ये 3 अजम्पशंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 3 चीजें मानेंगे। अब आती है बात वेलोसिटी की। अब किसकी बात आती है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी का क्या है देखते हैं भाई। जब हम वेलोसिटी देते हैं, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देते हैं, तो एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होती है वर्टिकल वेलोसिटी, यूएक्स। भाई इनिशियल लगा लो जी, कभी की लगा लो, चाहे आप फाइनल लगा लो, Vx और Vy। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे कैसा भी प्रोजेक्शन हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यदि आपने 2 बार यूएक्स यूवाई आओ कटे
कितने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी always remains constant. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड वर्टिकल वेलोसिटी, दूसरी है वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी change with acceleration due to gravity g, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हम फ्री फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और लास्ट में नीचे आकर के कुछ फाइनल वेलोसिटी बनती है ना इसकी। अरे फाइनल वेलोसिटी जब भी तो बनती है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आ गई तो समझ लो सब कुछ आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, एंड मूव अलाउड टू मूव अंडर ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी के अंदर छोड़ दें। दूसरी बात, ग्रेविटी के अंदर जाएगी तो उसका कोई भी पाथ होगा, उस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, भाई बम को रिलीज कर दें, या कोई भी हमारे पास है वो जो होती है ना टैंक किसी को मिसाइल छोड़ता है तो मिसाइल छोड़ता है, वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाती है। बम गोला छोड़ा जाता है, वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाता है। बंदूक से गोली निकलती है, वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाती है। बात समझ में आ गई? यानी कि विदाउट इंजन, विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंजन, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है, वर्टिकली गिर जाएगी तो इसका मतलब तो वो फ्री फॉल हो गई। वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टली या किसी एंगल से गिरती है ओरिजिन के साथ, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। वर्टिकल गिरती है उसको हम फ्री फॉल की कैटेगरी में ले लेते हैं। वो भी प्रोजेक्टाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही आएंगे जो फ्री फॉल के होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे हम। पहली अजम्पशन है कि क्या चीज नेग्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस होता है ना, हवा को वापस की तरफ भेजती है। दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तीसरा है कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर देंगे। अर्थ है वो कर्ड शेप में होती है, कर्ड में होती है ना, तो कर्ड में होती है तो उसके कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, यदि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है तो। अब वेलोसिटी की बात आती है। अब ये पाथ के बारे में पढ़ लिया, अब वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी कैसी होती है इसके अंदर देखिए, इसमें दो प्रकार की वेलोसिटी होती है। ऑब्जेक्ट चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, कोई भी पाथ हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसके अंदर अलग अलग बना दूंगे। चाहे तो पाथ ऐसा हो या पाथ ऐसा हो। ऑब्जेक्ट को हमने यूं फेंका है तो यूं जाएगी और यूं आ जाएगी, ठीक है। और यदि हमने उसको ऐसे फेंका है तो वो इस तरह से जाएगी और ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर पाथ चाहे कैसा भी हो, उसमें दो वेलोसिटीज का जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो वेलोसिटी है उसको रिजोल्व कर लेंगे, अपने आप दो आ जाएंगी। एक वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, किसकी मदद से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो इसमें एक्सेलरेशन आती है ना, ये पढ़ी थी, ax की वैल्यू जीरो होती है, ax की वैल्यू जीरो होती है। और मोस्टली केसेस के अंदर ay की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है,
इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वो केस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? प्रोजेक्टाइल मोशन का लगभग काम हो चुका है। ठीक है कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, सीधी सी बात है। और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? आ गई ना? अच्छा जी।